Good evening, dear students. Welcome to private classes. How are you all? I hope सब लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों के साथ साथ अपनी ये क्यूरियोसिटी की जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपकी साइंस मेंटर हूँ। आप लोगों के लिए आपका न्यू सेशन लेकर आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। और आज आपको पता है, आज जो हम सीखेंगे वो आप लोगों के घर पर आपके आसपास की चीजों से ही रिलेटेड है। आप जिस रूम में बैठे होंगे या जहां भी आप होंगे वहां आसपास नजर दौड़ाइए। आप देखेंगे कुछ चीजें होंगी वहां। जैसे अगर आप किसी चेयर पर बैठे हैं, चेयर होगी, टेबल होगी, या हो सकता है आपके पास पानी का कोई गिलास रखा हो, कोई बोतल हो, या आप किसी फैन के नीचे बैठे होंगे। ये सारी की सारी चीजें होंगी। घर के अंदर कोई अलमीरा होगी। ये सब की सब चीजें किसी ना किसी चीज से बनी होती हैं। हाँ मैडम, बिल्कुल बनी होती हैं। कुछ बनी होंगी, जैसे आपकी चेयर है, वो मे बी या तो वुड की होगी, या फिर क्या हो सकता है, किसी दूसरे मेटल की हो, जैसे आयरन की हो या स्टील की में हो। तो ये, या फिर आपका जो ग्लास है, स्टील का या कांच का ग्लास हो सकता है आपके पास में, मिल्टन की या प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, या ऐसी और भी बहुत सारी। आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आप बोले मैडम इनके बारे में क्या पढ़ाने वाले हो? तो इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हें आज हम देखेंगे बिल्कुल साइंस की लेंस से। बेटा बच्चा, जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, आज हम उन सबको पढ़ने वाले हैं। सबको एक साथ कैसे पढ़ेंगे? बच्चा, साइंस की लैंग्वेज में इन चीजों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दैट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम लोगों का टॉपिक भी यही है कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चीजें हम लोगों के आसपास की ही होती हैं, बस क्या होता है, हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि जितना साइंस हम लोग लेबोरेटरी में या बुक्स में समझते हैं, उससे ज्यादा का साइंस जो है वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी, जिसमें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, इनकी कुछ रिएक्शंस को जानेंगे। और ये क्लास आपकी जो है मेटल और नॉन मेटल की बेसिक क्लास है, जिसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। उसके बाद जैसे हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद उनका चैप्टर रीड आउट करते हैं, वैसे हम बाकी क्लासेस में करेंगे। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, जैसे मेरी बाकी क्लासेस होती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बाकी क्लासेस भी देख कर आएं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लासेस। सबसे पहले आपका आता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कोई भी चीज है बच्चा, वो दो तरीके की हम उस प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं, या प्रॉपर्टी का मतलब क्वालिटीज है या करेक्टरिस्टिक्स से होता है। यानी कि जैसे हर चीज की कोई ना कोई क्वालिटी है। वे आप जिस चेयर पर बैठकर पढ़ेंगे, इसकी कुछ तो क्वालिटी है। इसकी क्वालिटीज को हम दो विभाग पर पढ़ेंगे। पहला विभाग होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज दैट कैन बी सीन और टच, जिनको हम देख सकते हैं बहुत आराम से। वो ऐसी कैसी है, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? ये केमिकल रिएक्शंस के विभाग पर होती हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको हम क्या करते हैं, इन्होंने इन्हें हम लोगों ने देखा साइंस के विभाग पर। तो पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मतलब कोई भी चीज दिखती कैसी। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जस्ट बाय लुकिंग एंड टचिंग देम। जब भी हम देख कर या टच करके पता कर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप जिस चेयर पर बैठे उसको टच करके देखो, कैसी फील हो रही है? मैडम स्मूथ है। किसी की सरफेस कैसी है, रफ है। दूसरा आपने देखा, सबसे पहले आपने इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस चीज की बनी। बोले मैडम वुड की बनी। क्या हो सकता है किसी की? बोले मैडम मेरी जो है वो कैसी है, वो बॉस चेयर है, वो वुड की नहीं बनी है, उसके ऊपर एक एपॉस्ट्री यानी कि गद्दा लगा। किसी की हो सकती है, बोले मैडम मेरी तो आयरन की बनी है। तो ये आपने कैसे पहचाना, इसको देखकर और टच करके पहचाना?
तो ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डिफ- अब मेन चीज है, यहां से हम पता करेंगे व्हाट आर मेटल्स और व्हाट आर नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं और आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड। जो मेटल होंगे वो कैसे होंगे, जनरली हार्ड होंगे। जो भी चीज बेटा मैं अंडरलाइन करूंगी उसको आप लोगों को भी अंडरलाइन करते चलना है। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जब भी पढ़ा करें अपनी एक पेंसिल लेकर बैठा करें, जैसे क्या होंगे, जनरली हार्ड। अब आपकी जो चेयर है कैसी है, छूकर देखो पता लगेगा आपको कैसी है, हार्ड। दूसरे, ये शाइनी होते हैं, इनमें ना कहीं कोई ना कोई चमक होगी। तीसरी चीज, एंड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनसे क्या होता है, ये चीजें अगर हीट के कांटेक्ट में रखी जाए तो क्या होती है, गर्म हो जाएंगी। और इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी हमारा होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी जो आपकी क्या बोलते हैं मेटल्स हैं, वो रूम टेम्परेचर पर यानी कि सामान्य ताप पर कैसी होती हैं, सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या मिल जाएंगे, आयरन मिल जाएगा, दूसरे कॉपर मिल जाएगा, एल्यूमिनियम, गोल्ड मिल जाएगा, ये क्या है आपके, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ये सब के सब आपके क्या है, मेटल्स। अब यहाँ एक चीज और याद रखने वाली है, अच्छा आप लोग हमेशा याद रखेंगे, दो आपकी मेटल्स होते हैं। एक तो सोडियम चाहिए, और दूसरा क्या होता है, पोटेशियम होता है। क्या क्या है, एक सोडियम है और दूसरा पोटेशियम। इन दो को आपको याद रखना है, ये कैसे होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर आपको मिलेंगे कैसे, सॉफ्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, SOFT, सॉफ्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स आप जनरली बता सकते हैं, प्रॉब्लम जनरली हार्ड होंगे। दूसरे कैसे होंगे, शाइनिंग होंगी, चमक। तो गोल्ड के अंदर चमक होती है कि नहीं होती है, सिल्वर में चमक होती है कि नहीं होती। अगर कॉपर को आप देखो, कॉपर चमकदार होता है कि नहीं होता है। और कैसा होता है, आप सब लोगों के घर में बेटा कॉपर का लोटा होगा, दबा के देखो दब जाएगा क्या, नहीं दबेगा ना। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि ये हार्ड है। दूसरे, तवा देखा सब लोगों ने, जिस पर डोसा बनता है या क्या पराठा बनता है, जब हीट उसको दी जाती है कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो ये कैसी क्वालिटी है उसकी, ये क्वालिटी है कि उसके अंदर हीट फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के तार होते हैं। आयरन भी अगर इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है, करंट लगता है। तो ये सब के सब जो क्वालिटीज है किसकी है, हमारी मेटल की क्वालिटीज में। और ये मेटल की कैसी क्वालिटीज है, तो ये फिजिकल क्वालिटीज है, या इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी जानते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके लगभग लगभग यहाँ से कवर हो जाते हैं। पूछा गया क्या मेटल क्या है, आप डेफिनेशन बता देंगे। आपसे पूछा जाएगा मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये है। दूसरे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर कैसी होती है ये, तो ये आपकी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मिलेंगी। और क्या मिल जाएगा आपको, इसके एग्जांपल्स पूछ सकता है, तो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इसके, एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे क्या, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये सब के सब आपकी क्या है, मेटल। जिस चीज, जो भी चीज गर्म हो रही है, हार्ड है और आपकी क्या है, शाइनी है। इसकी दूसरी भी हम कुछ क्वालिटीज पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम एक जनरल सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। दो हमने ऐसी वो पढ़ी, क्या बोलते हैं, मेटल्स पढ़े, जो रूम टेम्परेचर पर आपको कैसी मिलेंगी, सॉफ्ट मिलेंगी, इतनी सॉफ्ट मिलेंगी कि कुछ आंखों से काटा जा सकता है। दूसरे आते हैं आपके नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर वाइस वर्सा है ये मेटल्स के, हमेशा याद रखो।
कैसे मिलेंगे आपको? नॉन मेटल्स आर जनरली डल। भाई वो शाइनी थी, कैसे हैं? डल। वो हार्ड थी, अगर ये सॉलिड है भी तो कैसे? ब्रिटल, मतलब टूट जाएंगे आसानी से। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब आप एक चीज पर ध्यान देंगे जब, क्या है बच्चा, आप लोगों के पास दो चेयर है। एक चेयर आपके पास वुड की है और दूसरी चेयर आपके पास है, हम मान लेते हैं आयरन की। दोनों को आप एक काम कीजिए, हालांकि तोड़ नहीं लेनी है, मैं यहाँ आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर दोनों पर हम कोई चीज मारते हैं तो जो लकड़ी की चेयर है उसके टूटने के चांसेस जल्दी, इन कंपेयर टू आयरन की चेयर के। क्यों? क्योंकि जो आयरन की चेयर है उसके अंदर ब्रिटलनेस कम है, वो आसानी टूटती नहीं है। जबकि वुड जो है ये क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के साथ साथ ये अगर सॉलिड है तो सॉलिड में क्या हो रहा है इसका? ब्रिटल है, ब्रिटल होने की वजह से क्या होगा? ये टूट जाएगी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और कैसे होते हैं? डल होते हैं। वो शाइनी है तो ये कैसे हैं आपके? डल। तीसरी चीज, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जल्दी से गर्म नहीं होते। तो मैडम लकड़ी तो गर्म हो जाती है। तब मेन चीज है, इन कंपेयर टू जितने टाइम में हम, अगर मान लीजिए एक लोहे की रोड, उसको हमने जितने टाइम तक हीट के कॉन्टेक्ट में रखा लकड़ी के ऊपर, लोहा ज्यादा गर्म होगा इन कंपेयर टू लकड़ी के। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसा लकड़ी है आपकी, लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये आपके गैस भी हो सकते हैं। जैसे आप इसमें क्या क्या मिलेंगे? जैसा ऑक्सीजन है, सल्फर हो गया, या कार्बन, ये सब के सब आपके किस में आएंगे? तो ये सब के सब आपके आ जाएंगे नॉन मेटल्स। आई होप आपको अभी तक मेटल नॉन मेटल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है कुछ और क्वालिटीज हैं। अब ये क्वालिटीज क्या हैं इनको भी हम जानेंगे। लास्ट पेज का कर देता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही जिनको हम टच करके या सी कर सीन करके देख सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी बात क्या है? लस्टीरियस है। लस्टीरियस का मतलब क्या है? लस्टीरियस का मतलब होता है एक चमक इनमें मिलेगी। अब कैसी चमक मिलेगी? मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस होती है इनकी? शाइनी होती है। द सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट, मेकिंग देम स्पार्क। मेन चीजें होता क्या है, जितनी भी ऐसी मेटल्स हैं, मतलब जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट आपको कैसे मिलेंगे? शाइनी नेचर के मिलेंगे। और इनका यही शाइनी नेचर क्या कहलाता है? प्रेस्टीजियस होना। अब ये शाइन करते कैसे हैं? जब भी इनसे जो इनकी सरफेस से लाइट गुजरती है तो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट करती है। इसकी लैंग्वेज अभी आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझ में आएगी। उससे क्या होता है? चीजें चमकने लगती हैं। इसका जो एक्सेप्शन है बेटा वो क्या है? डायमंड है। डायमंड को चमक की वजह से लोग मान लेते हैं कि मेटल है, बट इस डायमंड की चमक का रीजन कुछ और है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि जो डायमंड है वो नॉन मेटल में आता है, और उसकी चमक का रीजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वही चीज है आपकी कि इससे जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पास हो सकती है। तीसरी चीज क्या आती है? सोनोरियस। सोनोरियस का मतलब क्या है? मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रिक्ट हार्ड। अगर मेटल्स, हम क्या करते हैं, अगर हार्ड तरीके से इसको क्या किया जाए, टच किया जाए, यानी कि बीट किया जाए, तो ये क्या करते हैं? कि रिंगिंग साउंड देते हैं। जैसे आपकी स्कूल बेल हो गई, मेटल की होती है, इसलिए वो क्या करती है? जब उसको घंटी बजाते हैं तो क्या करती है? साउंड देती है।
हथौड़े से अगर किसी लोहे की चादर को पीटा जाए तो वो भी क्या करती है, साउंड कर रही है। जब साउंड कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरियस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने कितनी क्वालिटीज पढ़ी, 3 क्वालिटीज पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका, मेलेबिलिटी। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब ये क्या चीज है, मतलब मैडम अब ये क्या है, मेलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है। मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। देखो जो मेटल्स हैं, मेटल्स की थिन शीट बनाई जा सकती है पीस पर। लोहे की चादरें बनती हैं। जब हम क्या करते हैं, जैसे लोहे की चादर बना रहे हैं, जितने भी चादर मेटल हैं उनमें मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, उनसे क्या होता है, चादर बनती है। जैसे आयरन फॉयल हो गया आपका, एल्यूमिनियम फॉयल हो गया। दूसरा होता है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी से क्या बन रहे हैं, तार बन रहे हैं। जैसे कॉपर की वायरिंग है, एल्यूमिनियम की वायरिंग है, अगर वायर की कंडीशन तक पहुंच जाती है तो वो क्या है, डक्टिलिटी होती है। और अगर हम कह रहे हैं चादर बनाने की बात है, वो क्या, मेलिएबिलिटी। यानी कि पीट पीट के इनको पतला किया जा सकता है। तो इनकी 2 क्वालिटीज ये भी हमारी होती हैं, पहली मेलिएबिलिटी होती है इनमें, दूसरी डक्टिलिटी होती है। गोल्ड इज द, ये चीज याद रखने के लिए, अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपको ऐसी जगहों से। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल नोन टू साइंस। अभी तक साइंस में जिस भी मेटल की आपको ये पता है कि इसकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, यानी कि इसकी चादरें भी बहुत पतले तक बनाई जा सकती हैं और इसके तार भी बनाए जा सकते हैं, वो कौन सा है, वो गोल्ड है। गोल्ड से ज्यादा मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बाकी किसी भी मेटल की नहीं होती। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंडक्टिविटी किस मेटल की सबसे ज्यादा है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इवन एल्यूमिनियम और कॉपर से भी ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो किसकी है, वो आपकी सिल्वर। फिर आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन। अभी तक हमने मेटल की मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल। अब ये बिल्कुल जस्ट उल्टे। बी वो लस्टीरियस है तो ये कैसा है, ये नॉन लस्टीरियस है। कैसा है बच्चा, जस्ट अ सेकेंड। ये कैसा है आपका, नॉन लस्टीरियस है। ये कैसा है, अगर उसको पीट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रिटल, मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा। तीसरी चीज कैसी है, पुअर कंडक्टर। कैसे कंडक्टर है ये, पुअर कंडक्टर है। इसके बाद हमारा आता है नेचर्स एक्सेप्शन। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम यहाँ जानेंगे। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है हमारे, सेकेंड। एक मरकरी है, एक ग्रेफाइट है और एक आपका क्या है, सोडियम। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या कहता है, द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने पढ़ा था रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर जो आपके मेटल्स हैं वो कैसे हैं, सॉलिड हैं। लेकिन एक मेटल, ओनली एक मेटल ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर आपका कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जिसको हम हिंदी में पारा बोलते हैं, कहाँ मिलता है, थर्मामीटर में मिलता है देखने के लिए। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन का, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी परफेक्टली। ग्रेफाइट क्या है, ये एक नॉन मेटल है, फिर भी क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करा सकता है, यानी कि इसके थ्रू भी करंट का फ्लो हो सकता है। सोडियम है, सोडियम अ मेटल सॉफ्ट, इट कैन बी कट इजिली विद ए नाइफ। और सोडियम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ये कैसी है, कोई सॉफ्ट मेटल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको नाइफ से भी काट सकते हैं।
रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब यहां से हम पढ़ते हैं इनकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, और अगर इससे नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। देखो मेन चीज है, चाहे मेटल रिएक्ट करे या नॉन मेटल रिएक्ट करे, इससे बनेंगे क्या, ऑक्साइड्स बनेंगे भाई और इनका जो का नेचर अलग अलग होगा। अगर मेटल के ऑक्साइड हैं तो वो कैसे होंगे, वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, यानी कि नेचर में क्षारीय होंगे। क्षारीय होंगे मतलब रेड लिटमस को कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे। सोपी होंगे, वही सारी चीजें होंगी, स्लिपी होंगी, बिटर होंगे। और अगर नॉन मेटल की है तो वो कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, यानी कि लिटमस पेपर को कैसा करेंगे, रेड करेंगे। एग्जाम्पल इसका आप लोग के सामने है, जैसे टू एलिमेंट्स लेते हैं हम मैग्नीशियम के और उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनना है। उधर हमने कराया है सल्फर को, तो क्या करते हैं, सल्फर का ऑक्साइड बनता है। आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया था मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है कि बेसिक है। आपको हमेशा याद रखना है मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल है तो मतलब ये क्या है हमारा, बेसिक नेचर का है। और अगर हम बात करते हैं सल्फर का जो ऑक्साइड है वो कैसा है, तो वो एसिडिक नेचर का है क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन है इसकी। अब यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, बोले मैडम जंग लगी एक रोड है, दैट इज कॉरेसन और रस्ट। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। क्या होता है जब हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में आयरन आ जाएगा या कोई मेटल आ जाएगा तो क्या होता है, उसका कॉरिशन यानी कि धीरे धीरे से उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चीज खराब होनी स्टार्ट हो जाए। जब खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉरिशन या रस्टिंग। when iron is exposed to moisture for a long time, यानी कि एक लंबे टाइम तक जब क्या होता है, आयरन एक्सपोज्ड हो जाता है मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर कहते हैं नमी, इट एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लॉकी सब्सटेंस दैट कॉल्ड रस्ट। तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। भाई मान लीजिए बरसात का सीजन है या सर्दी का भी सीजन, आपने उसमें किसी चीज को छोड़ दिया या कोई चीज थी बाहर रह गई बरसात के सीजन में क्योंकि आयरन की बनी थी, आप कुछ टाइम के बाद उसको देखोगे। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी छोटे आयरन के बोल्ट से, क्योंकि किसी बड़ी चीज को तो मत फेंकिएगा, लेकिन किसी छोटी चीज से आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए ये छोटी सी कील थी, बरसात का सीजन लगा, आपने उसको क्या किया, बाहर रख दिया, उसके ऊपर से बारिश गुजरी, ठीक है, एक बार, दो बार, 10 बार, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत आपको छड़ी मिल जाएगी। उस वो ब्राउन कलर की परत जो है क्या करेगी, उसको खराब कर देगी। और यही जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। और इसी को हम कोरेसिन भी बोलते हैं। किसी भी चीज का क्षय हो जाना, दैट इज कोरेसिन। मेटल्स इन एवरीडे लाइफ। अब कुछ एवरीडे लाइफ के हम मेटल्स पढ़ते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है। कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी इसकी काफी अच्छी होती है। वे डक्टिलिटी है तभी तो तार बन रहे हैं, और कंडक्टिविटी है तभी इस तार से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, हमारे किचन के बर्तन होते हैं, और ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मम्मी जो चाय को भगोना रखती है, वो अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा तो चाय नहीं बननी। गोल्ड एंड सिल्वर, ये कहाँ यूज होता है, आपका ज्वेलरी में यूज होता है। ये लस्टर है मतलब चमकीला है, और मैलिएबिलिटी भी इसमें काफी ज्यादा है, यानी इसकी चादरें भी बनाई जा सकती है। अगर इसको पीट कर चादरें नहीं बनाई जाती तो इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते थे। इनमें गोल्ड की ज्यादा होती है। आयरन, आयरन कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए यूज होती है जाना। इसेंशियल नॉन मेटल्स, इसेंशियल नॉन मेटल्स क्या क्या है हमारे, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन। होते और भी हैं लेकिन ये ऐसे ही जो हमारी एवरीडे की लाइफ में यूज हो रहे हैं। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, और जो नाइट्रोजन है ये कहाँ यूज होता है, ये फर्टिलाइजर्स में, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ही चाहिए होता है। ये आपका, अब मेन चीज है, यहाँ आपको दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक,
एंड आर नॉन मेटलिक एक्सोलाइट एसिड और बेसिक। ये तीन चीजों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। अगर आपने ये क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो आपको इनके आंसर्स पता होंगे और आप मुझे इनके आंसर्स देंगे कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।